हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यागन पाठशाला। विद्यागन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी विद्यागन स्कूल की जो मेन एग्जाम की तैयारी वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि हमने क्या है अब चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें क्या है सभी सब्जेक्टों की तैयारी आपको कराई जा रही है। ठीक है, तो वीडियो को क्या है पूरा देखें, ठीक है ना, जिससे आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है लाभ मिल सके। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको क्या है फंसने वाले हैं, तो बिल्कुल क्या है ठीक तरीके से तैयारी करते रहे। डेली क्या है आपको वीडियो मिलती रहेगी, और वीडियो को क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। यदि क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आसानी से आपको क्या है जो डेली का डेली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ में क्या है बेल आइकन को क्या है प्रेस कर लें, ठीक है ना। तो हम क्या है आज हमारा क्या है जो चैप्टर है वो अगला चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर हमारा अभी पहला ही है, संख्या संबंधी प्रश्न है, लेकिन क्या है उसका पार्ट 2 है, ठीक है ना। उसका पार्ट क्या है 2, क्योंकि उसमें क्या है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए क्या है हमने क्या है दूसरा पार्ट इसका लिया है, ठीक है ना। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी क्या है देखो, तो हमारे लिए क्या है पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो कि 4, 7, 1 और 9 अंकों से बनाई जा सके। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है छोटी से छोटी जो क्या है किस किस से 4, 7, 1 और 9 से बनाई जा सके। तो देखो छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं हम, क्या है सबसे पहले क्या लिखते हैं, छोटा अंक लिखते हैं, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। इस तरीके से क्या है नंबरों को लिखते हैं, तो हमारा क्या है सबसे छोटी से छोटी संख्या बन जाती है। तो देखो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा नंबर क्या दे रखा है 1, फिर क्या दे रखा है हमारे लिए 4, और फिर उसके बाद में क्या दे रखा है हमारे लिए 7, और फिर दे रखा है 9। तो ये हमारी जो संख्या है वो क्या है सबसे छोटी से छोटी संख्या बन गई। यानी कि ये जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी 1779, यानी कि 1479। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना, 1479। तो हमारा क्या है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1479 के हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि 7,0,0,2 से कौन सी सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। तो आपको जो चैप्टर मिलेगा, चैप्टर में इस तरीके से क्वेश्चन रखे गए हैं, बिल्कुल क्या है 0 से और अपर लेवल तक, ठीक है ना। 0 से पहले क्या है हमने देख लिया, हमने छोटी संख्या देख ली, बड़ी संख्या ले ली, मिक्स वाले क्वेश्चन भी देख लेंगे, सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बताओ कहाँ से क्या है बाहर जा सकता है आपका विद्यायन का पेपर में क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। इस तरीके के हमने क्या है चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। आपको क्या है कहीं कैसे भी क्या है किसी की चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आपको क्या है तैयारी करनी है तो, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो इन संख्याओं से बनने वाली क्या है हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखोगे 7 लिख लिया हमने, ठीक है ना, फिर 2 लिख लिया, और फिर क्या है 0 लिख लिया, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर छोटा छोटा, इस तरीके से लिखोगे तो क्या होगा सबसे बड़ा सा बड़ा क्या है नंबर या सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। तो कितनी 7200, 7200 हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है वो कि 3,1,2,7 अंकों द्वारा, ये कॉमा लगे हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना, दे रखा है अंकों द्वारा बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी। हमने क्या है सबसे पहले क्या देखा, सबसे क्या है छोटी देखी, फिर बड़ी देखी, अब क्या मिसलेनियस वाली आ गई थी ना, मिक्स वाली। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा, जबकि क्या है प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखते हैं, देखो तो हम सबसे पहले क्या कर लें, इससे सबसे बड़ी संख्या बना लो, ठीक है ना। तो बड़ी बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर लिखा हमने 7 लिख लिया, फिर उससे छोटा 3 लिख लिया, फिर उससे छोटा 2 लिख लिया, और फिर उससे छोटा 1 लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हो गया हमारा बड़ा नंबर। अब करना है इससे सबसे छोटा नंबर बनाएंगे, तो सबसे छोटा नंबर के लिए सबसे छोटी संख्या लिख ली, फिर उससे बड़ी लिख ली, फिर उससे बड़ी लिख ली, और फिर उससे ये लिख लिया, ठीक है ना। अब इनका पूछ रहा है योग, योग का मतलब क्या, सॉरी एक योग पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, संख्या का अंतर क्या होगा, अंतर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अंतर में क्या करेंगे हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो माइनस करोगे तो क्या है 11 में से 7 माइनस करोगे 4 बचेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा 1, यानी कि इधर से भाई लोग 11 हो जाए। 11 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 2 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 7 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 6। यानी कि जो नंबर बनेगा वो बनेगा 6084, क्या बनेगा 6084, यानी कि 6084। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा क्या है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो इसमें क्या है इस वाली सीरीज में आपको बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन फंसने वाले हैं। इसी तरीके से विद्यायन के क्या मेंस एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन।
तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे पहले हम क्या बड़ी संख्या लिख ले रहे हैं। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए जितने भी क्या है नंबरों की क्या है संख्या लिखवाता है वो क्या उतने ही टाइम हम क्या है 9 लिख देते हैं तो बड़ी संख्या बन जाती है। तो 4 अंकों की क्या है सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 9999। अब 3 अंकों की क्या है सबसे छोटी, तो 3 अंकों की सबसे छोटी क्या है 1 लिखा। अब जितने अंकों की पूछ रहा है उससे क्या है इतने 0 लगा देंगे। अब ये क्या है 3 अंकों की बन गई, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है इनका योग क्या होगा। योग का मतलब इनका जोड़ना, अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है ना। तो योग करोगे तो ये क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और 1 10, और ये हो जाएगा 9 और 1 10, ठीक है। तो ये बनेगा 10099। तो ए ऑप्शन क्या एक नहीं ये नहीं होगा, ये एक ही 0 दे रखा है 10099। अभी देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 10099, यानी क्या है वी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा 10099, ठीक है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्या ज्ञान पाठशाला। विद्या ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है ई बुक है। इसको तैयार करने के लिए जिनका सहयोग लिया गया है वो विद्या ज्ञान में पढ़ने वाले बच्चे तथा उनके टीचर के सहयोग से बनाई हुई बुक है। तो आप समझ सकते हो कितने अच्छे तरीके से क्या है बनाई हुई क्या है ये बुक है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन क्या है इसमें विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में आते हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा मैथ, मानसिक योग्यता, इंग्लिश तथा सामान्य तथा अन्य समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मतलब निम्नलिखित संख्याओं में 6 का क्रमशः स्थानीय मान ज्ञात करिए, ठीक है ना। हमें 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। कुछ संख्याएं दे रखी हैं, उन संख्याओं का हमारे लिए क्या है स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो देखो ये संख्याएं दे रखी हैं, इनका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हमारे लिए सबसे पहले क्या है 69 का स्थानीय मान देखना है। तो हमारे स्थानीय मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं कि जो जैसे 6 का पूछ रहा है तो हमने क्या सबसे पहले 6 लिख लिया। अब 6 के बाद में हम देखेंगे राइट हैंड की तरफ कितने नंबर हैं। तो हमारे पास में देखा कितना नंबर है, 1 नंबर यानी 9 है, तो 1 0 लगा देंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया 60। इस वाले ऑप्शन में देखते हैं यानी 56 में, ठीक है। तो 56 में दे रखा है मान लें सबसे पहले क्या है 6 लिख लिया, क्योंकि 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है। फिर राइट हैंड में देखेंगे कितने नंबर, तो कोई नंबर नहीं है, तो इसका स्थानीय मान 6 ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में दे रखा है 7609 में कितना स्थानीय मान देखना है मान लें। तो हमने क्या है इसका 6 लिखा, ठीक है ना, 6 लिखा। अब 6 के बाद में क्या है राइट हैंड की तरफ कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। कितने नंबर हैं 2, 0 और 9। तो क्या है 2 0 इसमें क्या है लग जाएंगे। तो इनके स्थानीय मान ये बने, यानी कि क्या है 69 का तो 60 बन गया, और 56 का 6 बन गया, और 7609 का कितना बन गया 600। यानी ए वाले ऑप्शन का तो ये आ गया, ठीक है ना, बी वाले ऑप्शन का ये आ गया, और सी वाले का ये आ गया। तो ये बने हमारे 60, 600 और 6, ठीक है ना, 60, 600 और 6। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा 60, 600 और 6, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या है स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान का क्या है क्वेश्चन उसमें भी आया था, प्री एग्जाम में भी आया था, ठीक है ना, विद्या ज्ञान वाले में आपने कर लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से, और इसका रिवीजन हो जाएगा जिसको आता है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 9 को 89 से गुणा करो और गुणनफल में से 342 घटा दो। अब बची हुई संख्या को 17 से भाग दो, बताओ उत्तर क्या प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं विद्या ज्ञान में, ठीक है ना। ऐसे नहीं इधर उधर के क्वेश्चन भर दिए जैसे भी ये वैसे भर दिए, नहीं, मुझे सब पता है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही क्वेश्चन उठाएं, क्योंकि मुझे पता है आपका जो पेपर है 11-12 फरवरी में है, बहुत जल्दी पेपर है। तो इधर उधर क्वेश्चन कराने से मेरा कोई मतलब नहीं, केवल फिक्स टू फिक्स यानी कि है बिल्कुल जो क्वेश्चन क्या है फंसने वाले हैं वही क्वेश्चन उठाए मैंने, ठीक है ना, अच्छे कंटेंट के साथ। तो बस आपको करना क्या है, बस इतना करना है, इतना जब मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो आपको बस इतना करना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें, ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बता दें हाँ सर हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। क्योंकि हमारा क्या है जो एक ही जरिया है आपको क्या है पता करने का, कमेंट बॉक्स, जिससे क्या है हमें पता चल जाता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हमारी मेहनत सफल हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है ना। और क्या है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, साथ में क्या है सब्सक्राइब कर लोगे तो बेल आइकन मिलता रहेगा, क्योंकि पेपर टाइम में क्या है किसी भी टाइम वीडियो आएंगी, ठीक है ना। पेपर से क्या है 10 दिन पहले तो बहुत जल्दी मतलब क्या है वीडियो आएंगी, तो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहेगा। वरना क्या है आपको क्या है वीडियो देखने में क्या है दिक्कत आ जाएगी, कहीं पर मिली या नहीं मिली, ठीक है ना। तो ये अब देखते हैं। तो ये बोला 9 को 89 से गुणा करो पहले, तो हम इसकी क्या है 9 की 89 से गुणा कर रहे हैं। तो 9 नम 81 का 1 हासिल 8, ठीक है ना, और 9 अट्ठे 72, 72 और 8 कितने हो जाएंगे 80, कितने हो गए 80, यानी 801, ठीक है। फिर बोल रहा है गुणनफल में 342 घटा दो।
तो इसमें से क्या करो 342 क्या कर दो घटा दो यानी माइनस कर दो। तो घटाओ 11 में से 2 माइनस करो कितना बचेगा 9 बचा, ठीक है ना, कितना बचा 9। यहाँ कितना रह गया 9, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ पे कितना गया 7, 7 में से 3 जाएगा तो कितना है 4, ये बना 459। अब जो घटाने के बाद जो संख्या बची है उसे बोल रहा है 17 से भाग करो। तो क्या है 459 के लिए हम क्या करेंगे 17 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो 17 से भाग करोगे तो 17 दूनी 34, कितना बचा 17 दूनी 34, कितना बचा 5, 11 बचा 119 हो गया, 17 सत्ते 119। तो टोटल मिला के कितना आया हमारा 27 आ गया, ठीक है ना। अगर ऐसे आपको पता नहीं चल रहा तो 17 से क्या अलग भाग करके देख लेना, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा बनेगा 27 बनेगा। तो 27 देखते हैं कौन से ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन में हमारे क्या है राइट आंसर दे रखा है यानी क्या है 27, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, बोल रहा है गोपाल की आयु 8 वर्ष है, यदि उसके पिता उससे 63 वर्ष बड़े हैं तो उसके पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो जब गोपाल की आयु 8 वर्ष है और पिता उससे क्या है 63 वर्ष बड़े हैं तो हम क्या कर देंगे 63 में 8 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जोड़ते हैं हम 8 और 63, 63 में हम क्या करेंगे 8 प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 और 8 11, 6 और 1 7, ठीक है ना। 3 और 8 11, 6 और 1 7। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 71, यानी कि उसके पिताजी हैं वो कितने वर्ष के हैं 71 वर्ष के हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है अंकों को देखो वीडियो को पूरी देखना, आगे बहुत कुछ मिलने वाला है, अदर सब्जेक्ट भी मिलने वाले हैं आपको, उसके बाद में मानसिक योग्यता मिलेगी, ठीक है ना, और साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। और आज क्या है मैं एक दूसरी वीडियो और डालूंगा, ठीक है ना, जिससे क्या है आप वीडियो मतलब क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दूसरी वीडियो और डालूंगा मैं, ठीक है ना। उसमें आपको क्या मिलेगी हिंदी मिलेगी, ठीक है ना, और जीके जीएस मिलेगी। ये दोनों सब्जेक्ट भी अब क्या है मैं स्टार्ट करने वाला हूं, वो भी चैप्टर वाइज, ऐसे नहीं चैप्टर वाइज, जैसे कि क्या है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ठीक है ना, कि क्या है हमें चाहिए सर वीडियो आगे भी, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और वीडियो पूरा जरूर देखें, ठीक है ना। बहुत मेहनत से क्या है आपके लिए तैयारी कराई जा रही है, उसी तरह मेहनत से क्या है आपको पढ़ना होगा, वरना क्या है बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है विद्या ज्ञान में, क्या है मेंस एग्जाम में। ऐसा मत समझना कि प्री हो गया तो हम पास हो गए, ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना, क्योंकि क्या मेंस एग्जाम बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, ठीक है ना। बहुत सीटें कम होती हैं, तो आप तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रही हैं आपके लिए। तो देखते हैं, देखो अंकों 4, 0, 3, 5 से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, इन संख्याओं का अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो हमें बनाना है, देखो इस संख्या से, ये जो संख्या दे रखे इन नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों से पहले सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और फिर क्या छोटी छोटी बनानी है, फिर उनका अंतर करना है। तो बनाते हैं हम, सबसे पहले बड़ी संख्या बना रहे हैं। तो सबसे पहले बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या लिखेंगे, हमने बताया था पीछे, सबसे बड़ा नंबर लिखा 5 है, फिर उससे छोटा 4 है, फिर उससे छोटा 3 और फिर से ये हमारी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब बना रहे हैं हम सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक लिखते हैं, लेकिन यदि 0 हो तो 0 नहीं लिखते हैं, उससे बड़ा अंक लिखते हैं। तो उससे बड़ा कौन सा है हमारा 3, अब 0 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर क्या है 4 और फिर क्या है 5, ये हो गया। अब इनका पूछ रहा है अंतर, अंतर करने के लिए क्या है माइनस करते हैं। तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना रह गया 2 रह गया, यानी 12, 12 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना रह गया 3, 3 का कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा कितना बचा 2, ये बचा 2382 यानी 2382। देखते हैं 2385, 2385 हमारे क्या है ए ऑप्शन में क्या है दे रखा है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमा क्वेश्चन दे रखा है मतलब 5 + 5 भाग 5 बराबर क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे क्वेश्चनों अच्छे क्वेश्चन आप कर ले जाते हो, लेकिन क्या है छोटे क्वेश्चनों में क्या है कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो मैं क्या है एक आध क्वेश्चन क्या है छोटा भी लेता हूँ उसमें, ठीक है ना। तो देखो क्योंकि जो चैप्टर वाइज है, तो चैप्टर में पूरी सीरीज लेकर चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठा लिए। तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए इसमें क्या है वर्ड मास का नियम का क्या है यूज करते हैं। तो सबसे पहले यदि क्या है भाग दे रखा हो तो भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, फिर माइनस को और फिर प्लस को, ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो देखो 5 से जब 5 को भाग करो, देखो मैं बता देता हूँ कैसे लिखते हैं इनके लिए। देखो इस तरीके से लिख लेंगे इसके लिए 5 + 5, ठीक है ना, भाग का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में आ जाता है ये 5, ठीक है ना, 5 एकम 5, अब 5 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा 6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब है श्रेणी के क्वेश्चन इसमें, ठीक ना। सीरीज से क्वेश्चन क्या है पक्का 2 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, क्योंकि क्या है प्री एग्जाम में भी क्या है आपके 2 क्वेश्चन आए थे,
ठीक है। तो देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन आए थे तो इसमें भी क्या है देखते हैं। तो देखो ये बोल रहा है कैसे चलना है, देखते हैं। ये है 1 के बाद 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, कैसे आया उससे अगला पद कैसे आएगा। तो देखो 1 में 1 प्लस किया तो 2 बन गया, 2 में 2 प्लस किए तो 4 बन गए, अब 4 में 4 प्लस किए तो 8 बन गए। अब ठीक है, अब 8 में 8 प्लस करोगे तो 16 बन जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16। तो देखते हैं 16 हमारा कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये भी श्रेणी का ही है। ठीक है ना। ये देख रहा है 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15 और 15 और 4 19, यानी सभी नंबर में क्या है 4 ऐड करते हुए गए हैं, जिससे क्या है हमारी सीरीज आगे बनती हुई जा रही है। ठीक है ना। तो सबसे हमने जैसे क्या है 15 में 4 ऐड किया तो कितना बन गया हमारा 19 बन गया। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मैंने, ये दे रखा है 13 यानी क्या है 13 गुणा में क्या है 0.7। तो जब 7 की और 13 की गुणा करोगे तो 13 7 91। ठीक है ना। हम गुणा करते हैं तो ऐसे नंबर में इस तरीके से गुणा कर देते हैं कि पॉइंट मत देखो गुणा कर दे टाइम, बस गुणा कर लो। तो 13 और 7 की गुणा करोगे 13 7 91। अब क्या है, अब देखते हैं पॉइंट 1 के बाद लगा हुआ तो 1 के बाद पॉइंट लगा दूँ तो ये बन जाएगा 9.1। तो ऑप्शन देखते हैं 9.1 कौन सा है हमारा। ठीक है ना। ये वाला ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 9.1। ठीक है। मैंने देखो जो ये लिए ऑप्शन लिए विकल्प लिए, ये भी मैंने क्या है बिल्कुल विद्या ज्ञान की तरह ही लिए हैं। वो ऑप्शन में क्या करते हैं आगे पीछे करते हैं, लगातार नहीं देते हैं कि ए बी सी डी देते हैं, कभी बी फिर डी फिर ए, इस तरीके से दे देते हैं। इसी चक्कर से मैंने बिल्कुल हूबहू पेपर बना रहा हूँ। ठीक है ना। आप बस निश्चित होकर तैयारी करते रहो, वीडियो को बस इतना करते रहो, इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट आंसर करते रहो। ठीक है ना। मैं डेली होमवर्क भी देता हूँ। ठीक है ना। कल जो बच्चों ने क्या है होमवर्क दिया था उसमें बहुत अच्छे क्या है सभी बच्चों का क्या है मतलब सही आया था, केवल एक बच्चे का गलत आया था। और मैं प्रत्येक बच्चे को रिप्लाई करता हूँ कि क्या है क्वेश्चन सही है या नहीं है। ठीक है ना। तो मैं प्रत्येक बच्चे को, और प्रत्येक बच्चे ने क्या है कमेंट किया, तो बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, बेहतर तरीका। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे बच्चे ही बहुत धांसू बच्चे हैं। ठीक है ना। बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज का आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है होमवर्क का ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 ही डाल के क्या है आंसर में देना। ठीक है ना। मैथ लिख देना प्लस क्या है मैथ लिख के क्वेश्चन नंबर 15 आंसर बता देना कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें बताना है कि रिक्त स्थान में जो कि स्टार चिन्हित है सही अंकों को क्रमशः क्या है लिखिए। ये दे रखा है 5 4 9, यहाँ स्टार दे रखा है, यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ स्टार दे रखा है, फिर यहाँ 4 स्टार 8। हमें बताना है कि इन स्टार के स्थान पर क्या आएगा, पहले स्टार के, दूसरे स्टार पर, तीसरे स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो ये हमारे विकल्प दे रखे हैं, इनका क्या है आपको सॉल्यूशन करके ठीक है ना। और होमवर्क में क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है ना। जैसे कल किए थे बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने सभी को क्या है रिप्लाई दिया था किसका आंसर सही है किसका नहीं है। ठीक है ना। तो ये जरूर करना है। अब देखो अगला जो हमारा अगला पोर्शन शुरू होता है वो क्या है हमारा मानसिक योग्यता। तो हमने क्या है कल हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था मानसिक योग्यता में वो पढ़ा था सदृशता। ठीक है ना। आज हमारा क्या है उसमें उतने ही क्वेश्चन थे। आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है हमारा विजातीय परीक्षण। क्या है हमारा विजातीय परीक्षण। तो मानसिक योग्यता स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को क्या है होमवर्क में आंसर जरूर देना कल की तरह। ठीक है ना। देखो तो देखो विजातीय परीक्षण में इस तरीके के क्वेश्चन आपके क्या है उसमें प्री में भी आए थे। ठीक है ना। मेंस में भी आने वाले हैं, और थोड़ा क्या है उनका जो लेवल है वो थोड़ा अप आएगा। ठीक है। थोड़ा क्या है थोड़े से हार्ड आएंगे जैसे जो प्री में आए थे उससे। तो उसी तरीके मैंने इसमें क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है। तो देखते हैं विजातीय मतलब क्या है भिन्न चुनना। ठीक है ना। जो अलग हैं तो बोला है मुट्ठी भींचना, दूसरा है उंगली उठाना, तीसरा है पेशियाँ तानना, डी वाला है चेहरा सौम्य रखना। तो ये सभी हमारे अंगों के क्या है कार्य हैं, लेकिन क्या है चेहरा सौम्य यानी क्या है चेहरा सौम्य मतलब क्या चुपचाप बैठ जाना, ये हमारे अंगों का कार्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते इसमें तीसरा क्वेश्चन है इसमें कौन सा विपरीत होगा यानी भिन्न होगा। रुदन करना, तलना, सुखाना, झाड़ना। तो ये भी हाथ से कार्य करते हैं हम, तलना झाड़ना भी हाथ से करते हैं, सुखाना भी हाथ से। रुदन करना यानी रूठ के बैठ जाना हाथ से थोड़ी करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसमें मुर्गी, गाय, भैंस, बकरी। ठीक है ना। इसमें बताना है इसका क्या है राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मुर्गी, क्योंकि मुर्गी के 2 पैर होते हैं और अन्य सभी के क्या होते हैं 4 पैर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है वो डिब्बा, मैदान, हॉल, कमरा। ठीक है ना। इसका क्या है क्या भिन्न होगा। तो इसमें जो भिन्न होने वाला है वो होगा वी ऑप्शन। कौन सा होगा, मैदान। क्योंकि ये सभी क्या है डिब्बा भी बंद होता है, हॉल भी बंद होता है, कमरा भी बंद होता है, लेकिन क्या है मैदान खुला हुआ होता है। ठीक है ना। ये हो जाएगा। अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कपास, टेरेन,
रेशम, ऊन, इनमें क्या भिन्न होगा? तो ये हमारे जो सभी, जैसे पहला कपास है, रेशम है, ऊन है, ये हमारे नेचुरल रेसे हैं, यानी कृत्रिम क्या है, रेसे हैं हमारे ये। लेकिन क्या है वो, सॉरी बोल रहा हूँ कि ये क्या है, हमारे नेचुरल का मतलब क्या है, प्राकृतिक रेसे हैं हमारे। क्या है हमारे नेचुरल का मतलब प्राकृतिक रेसे हैं, नेचुरल रेसे हैं। जबकि क्या है, टेरिन है, वो क्या है हमारा कृत्रिम रेशा है। कैसा है? कृत्रिम रेशा का मतलब जानते हो क्या होता है? कृत्रिम रेशे का मतलब होता है जो मतलब वह रेशे जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, वो रेशे क्या कहलाते हैं? हमारे कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। जबकि यह प्राकृतिक रेशे क्या कहलाते हैं? जो क्या है प्रकृति में क्या है, स्वतः क्या है बनते हैं। ठीक है ना? ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कृत्रिम का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल। ठीक है ना? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका वी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 7वां क्वेश्चन दे रखा है, लाल, नीलम, ठीक है ना, ग्रेनाइट और पुखराज, इनमें क्या भिन्न होगा, क्या विजातीय होगा? तो देखो इसमें क्या है, लाल, नीलम, पुखराज, इनकी सभी की क्या है, रिंग बनाई जाती है, हमारे हाथों में पहनने वाली की ना अंगूठियां बनाई जाती हैं। जबकि क्या है, ग्रेनाइट पत्थर की क्या है, कोई अंगूठी नहीं बनाई जाती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? अगला है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, सर्प, कछुआ, छिपकली और घड़ियाल। ठीक है ना? इसमें आपको क्या है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? होमवर्क का। इसमें आपको बताना है कि क्या क्या रहेगा, भिन्न रहेगा या विजातीय रहेगा। ठीक है ना? कल की तरह ही आपको क्या है, आंसर देने हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है ना? सभी बच्चों ने क्या है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब किया था, उसी तरीके से आपको भी क्या, और फिर क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था कि ये इसका आंसर ये होगा सर। तो आपको मुझे बहुत अच्छा लगा था। ठीक है ना? और बहुत अच्छा। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप उसमें। नमा क्वेश्चन बोल रहा है, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति और टाइटन। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, विपरीत ये हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल विपरीत, तो यानी भिन्न हो जाएगा, क्योंकि बुध क्या है, ये सभी क्या है, ग्रह हैं, जबकि क्या है, ये बुध नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है हमारा, ब्रोमीन, पारा, तांबा और चांदी। ठीक है ना? इसमें कौन सा भिन्न होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ब्रोमीन। क्या बनेगा? ब्रोमीन, क्योंकि जो ब्रोमीन है वो अधातु है, जबकि क्या है, ये पारा, चांदी और तांबा कैसा है, धातु है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है। ये साइंस के भी क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं यहाँ से आपके। ठीक है ना? तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रकृति में पाई जाने वाली ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा एक ऐसी धातु है जो क्या है, प्रकृति में द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है ना? और यदि तुमसे ऐसे भी पूछ ले क्वेश्चन कि क्या है, प्रकृति में ऐसी कौन सी अधातु है जो क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो क्या है, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, क्योंकि ये क्या है, अधातु और सभी तीनों ये धातु हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, प्रिंटर, कीबोर्ड, डिस्प्ले स्क्रीन और क्या है, ग्राफ प्लास्टर, इसमें क्या है, कौन सा क्या है, भिन्न है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी क्या है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कीबोर्ड, ये कीबोर्ड है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है, और सभी क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, और सभी क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइस हो जाएंगी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है हमारा, तलवार, कटार, राइफल और चाकू। ठीक है ना? तो हमारा जो इसमें राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर, इसका क्या बनेगा, राइफल क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। यानी क्या है, ये क्या है, भिन्न या विजातीय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या है, बारूद का यूज करते हैं राइफल में, जबकि क्या है, तलवार, कटार और चाकू में इनमें क्या है, किसी भी बारूद का यूज नहीं करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है, वायोलिन, वीणा, सितार या सैक्सोफोन। इस तरीके का देख लो क्वेश्चन आया था आपकी प्री में, देख समझ सकते हो किस लेवल की तैयारी करा रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है ना? अरे आपने क्या है, सही से पढ़ा होगा, तो इसलिए इसका यही क्वेश्चन आया था कि मतलब इनमें क्या है, क्या भिन्न है। ठीक है ना? वायोलिन, वीणा, सितार या सैक्सोफोन, बस इतना आपसे मैं क्वेश्चन इस सभी बेहतर से बेहतर कराऊंगा। बस आपका रिक्वेस्ट इतनी है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना? और आपको क्या है, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या है, तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ बेल आइकन, आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या है, देखो पेपर टाइम में क्या रहता है, बहुत मारामारी रहती है, तो इस चक्कर से क्या रहता है, आपको तुरंत की तुरंत क्या है, मतलब क्या है, वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आसानी से जल्दी जल्दी देख लोगे। ठीक है ना? कहीं पे क्या है, इधर उधर क्या है, यूट्यूब में इधर उधर क्या है, सर्च करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? इसलिए तो देखो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैक्सोफोन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैक्सोफोन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो इसमें क्या पाया जाता है, देखो वायलिन में तार पाया जाता है, वीणा में तार पाया जाता है, सितार में भी तार पाया जाता है, लेकिन क्या सैक्सोफोन में क्या कोई तार नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन दे रखा है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसमें क्या भिन्न है, क्या विजातीय है? तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा जम्मू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जम्मू। क्यों हो जाएगा, मैं देखो आपको ये भी बताता चल रहा हूँ क्यों विपरीत है, क्यों विजातीय है, बहुत अच्छे तरीके से।
तो विजातीय इसलिए है क्योंकि ये जो सभी राज्य हैं, ये केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये क्या है हमारे भारत के, मतलब क्या है, दक्षिण भारत के राज्य हैं, जबकि क्या है जम्मू कश्मीर क्या है हमारा दक्षिण भारत का राज्य नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। पौधा, जड़, तना और डी क्या दे रखा है, पत्ती। ठीक है ना, इसमें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौधा, क्योंकि क्या है पौधा तो पूरा का पूरा पेड़ होता है ना, जबकि क्या है जड़, पत्ती और तना ये तो सभी क्या है पौधे के भाग होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, पौधे के भाग होते हैं। तो इसलिए क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है मानसिक योग्यता में क्या है आज विजातीय क्या है परीक्षण पूरा होता है। ठीक है ना, अगर कल क्या है नया चैप्टर आएगा। अगला पोर्शन देखते हैं। अगला पोर्शन दे रखा है मतलब विज्ञान का पोर्शन। ठीक है ना, तो विज्ञान की भी क्या आपको वीडियो पूरी देखनी है, यदि क्या है सिलेक्शन लेना है विद्यागान में तो आपको वीडियो पूरी देख कर जाना है, डेली पूरी देखना है, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा एक दो सवाल देखे वरना आपको पछताना रह जाएगा। जब प्री पास कर लिए तो क्या है मेंस भी पास करके जाओ। ठीक है ना, तो देखो विज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं हो सकती, बता रहा है अनुप्रस्थ तरंगें। तो देखो अनुप्रस्थ तरंगें पानी में उत्पन्न होती हैं, लोहे में उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना, हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हवा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब जानते हो, ऐसी तरंगें जिनकी क्या है तरंग के संचरण की दिशा क्या रहती है, तरंग के संचरण की दिशा क्या रहती है, तरंगों की क्या है दूरी की क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है ना, तो ये क्या रहेगी हमारी अनुप्रस्थ तरंगें रहती हैं। जबकि क्या है एक दूसरी तरंगें कैसी होती है हमारी, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। दूसरी तरीके किस तरीके की तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य, यानी क्या है तरंग के संचरण की जो कंपनी की मतलब तरंग के संचरण की जो दिशा है वो क्या होती है समांतर रहेगी, तो क्या रहेगी हमारी अनुदैर्ध्य तरंगें। और ये तरंग के संचरण की जो दिशा है वो क्या रहेगी दूरी के लंबवत रहेगी, तो वो क्या रहेंगे हमारी अनुप्रस्थ तरंगें। ठीक है ना, ये हमारा। अब आगे अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगें ऐसा होता है सभी माध्यम में क्या उत्पन्न हो सकती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ज, इसमें बताना हर्ज किसका मात्रक है। तो देखो ये मात्रक जरूर याद कर लेना, मात्रक बहुत आते हैं। तो हर्ज जो मात्रक है वो किसका मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक होता है। किसका, आवृत्ति का, जैसे फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी क्या है बोलती हैं, तो हर्ज। इसी तरीके से क्या है सभी मात्रक याद कर लेना, जैसे कि क्या है लंबाई का मतलब क्या है, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से सभी मात्रक क्या है आपको याद कर लेना। बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है ना, संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी के मात्रक आपको याद कर लेनी है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। तो ध्वनि के जो वेग का मान होता है वो सबसे कम किस में होता है, गैसों में होता है। किस में होता है, गैसों में। अब क्वेश्चन ऐसे भी दे दे कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो किस में होता है, ठोस में होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है ध्वनि का मान। और ये भी पता होना चाहिए ध्वनि की जो चाल होती है वो क्या है, निर्वात में कितनी होती है। तो ध्वनि की चाल हमेशा क्या होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं आपको सभी चीज़ें क्लियर कराते हुए चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है ना, अगला है ध्वनि है। तो ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की कैसी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या वक्र त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर R/2। ठीक है ना, आपने क्या है 5वीं क्लास में खूब पढ़ा हुआ, तो जब 2 की त्रिज्या गुणा कर देंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2F। तो फोकस दूरी है वो वक्र त्रिज्या की कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। ठीक है ना, 2 से गुणा हो गई ना ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोगुनी। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोगुनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये ध्यान रखना जो उत्तल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है काल्पनिक तथा सीधा बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक तथा सीधा बनता है। ठीक है ना, अगला है हजामत। हजामत का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है, हजामत का मतलब होता है दाढ़ी बनाना। ठीक है ना, सेविंग करना। ठीक है ना, तो हजामत बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला क्या है, दर्पण कौन सा है। तो हजामत बनाने के लिए क्या है प्रयोग किए जाने वाले जो दर्पण है वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन कौन बच्चा क्या तैयारी कर रहा है, साइंस की कैसी तैयारी आपकी चल रही है। ठीक है ना, तो 7वें का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 डाल देना उसमें। ठीक है ना, रीजनिंग डाल देना या मानसिक योग्यता डाल देना, उस तरीके से नंबर डाल के क्या है उसमें बता देना कि 7 का आंसर ये होगा, ए होगा, बी होगा, या फिर सीधा सीधा नाम लिख देना, तो कोई नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो आपको बताना है इसमें हजामत बनाने के लिए कौन से दर्पण का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण लगा होता है। तो देखो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा लगा होता है, अवतल दर्पण क्या है हमारा लगा होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो
जो प्रकाश की किरण होती हैं वो कैसे कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है ना। और भी मैं तो उसके गुण बता दूं प्रकाश की किरणों के, ये सीधी रेखा में गमन करती हैं, ये निर्वात में गमन करती हैं, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, सभी चीज़ें होती हैं प्रकाश में, जो भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या सभी डिटेल बताता हुआ चल रहा हूँ, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। अगला है फोटोग्राफिक कैमरे। फोटोग्राफिक कैमरे का अवदर्शक लेंस होता है, तो उत्तल लेंस का होता है जो अवदर्शक लेंस होता है। अवदर्शक लेंस का मतलब जानते हो क्या होता है? अवदर्शक लेंस का मतलब दो लेंस होते हैं फोटोग्राफिक लेंस में, ठीक है ना, कैमरे में। अवदर्शक का मतलब होता है जो वस्तु की ओर होता है, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, जो वस्तु की ओर होता है उसे ऑब्जेक्टिव, और एक क्या है आँख की ओर होता है जैसे नेत्र का लेंस या आई लेंस बोलते हैं, ठीक है ना। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य को चश्मा होता है, तो निकट दृष्टि दोष वाले को जो चश्मा लगाया होता है वो कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। कौन सा होता है? अवतल लेंस, ठीक है ना। इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं, क्योंकि क्या है दूर दृष्टि वाली भी पूछ लेता है, निकट दृष्टि वाली पूछ लेता है। तो क्या है इस तरीके से याद रखना आप, ये शब्द दाऊ दाऊ निया, दाऊ निया, ठीक है ना, ये याद रखना। दा का मतलब दूर दृष्टि, यदि दूर दृष्टि है किसी को, दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगेगा, ठीक है ना। और निया का मतलब क्या है? निकट दृष्टि दोष है तो उसे अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये शब्द, तो निकट दृष्टि वाले के लिए क्या है? उत्तल लेंस, और सॉरी निकट दृष्टि वाले के लिए क्या है? अवतल लेंस, और दूर दृष्टि वाले के लिए उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि पूछ रहा है तो निकट दृष्टि के लिए आप इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, निकट दृष्टि के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि प्रकाश किस प्रकाश के किस वर्ग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो तरंग दैर्घ्य होती है लाल कलर की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल कलर की। और इसी में पूछे सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो क्या बताओगे? बैगनी कलर की क्या है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। और इसी में और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो देखना बैगनी कलर का क्या है? अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा बैगनी कलर का होता है, जबकि क्या अपवर्तनांक सबसे कम किसका होता है? लाल कलर का होता है, ठीक है ना। अपवर्तनांक सबसे कम किसका होता है? लाल कलर का, और बैगनी कलर का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। और तरंग दैर्घ्य पूछ ले तो तरंग दैर्घ्य लाल कलर की सबसे ज़्यादा होती है, जबकि क्या है बैगनी कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल क्या हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है क्वेश्चन थे। आपको यदि समझ आया है, बढ़िया लगा है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, ठीक है ना, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अच्छा ना लगा है तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको अच्छा लगा तो ही करें, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।